आज का दिन भी बड़ा शुद्ध पवित्र दिन है। आज के दिन को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी मतलब हरिवासर, हरि का दिन। तो आज एकादशी और एकादशियों में भी जो विशेष एकादशी मानी जाती है, निर्जला एकादशी, आज उसका पावन आनंद हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी एकादशी को छोड़ना नहीं चाहिए, व्रत करना ही चाहिए। पर विशेष जो कुछ व्यक्ति जो बिल्कुल ही एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं कि हमारे तो सामर्थ्य में ही नहीं है, तो वो लोग कम से कम कुछ विशेष एकादशी का व्रत तो जरूर करते ही करते। आज निर्जला एकादशी कौन कौन व्रत रहा है? कुछ लोग रहते हैं और कुछ अब रहना शुरू कर दीजिए। ये कथा आप सुन करके जा रहे हो, श्रवण करके जा रहे हो, तो आज ही से नियम लेके जाना कि हम हर एकादशी व्रत अवश्य करेंगे। महीने में 2 एकादशी आती हैं और दोनों एकादशी सबको रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के अत्यंत लाभ हैं। लाभ का मतलब कोई धन धान्य से मतलब नहीं है। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से हमारी ठाकुर जी के प्रति प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। तो अगर प्रीति बढ़ानी हो, अपनी भक्ति बढ़ानी हो, अपना प्रेम बढ़ाना हो, तो उसके लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत और दूसरे किसी उद्देश्य से नहीं रखना चाहिए। तो उद्देश्य यही कि प्रीति बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े। तो कई लोग आजकल नया वो एक चल गया है डाइटिंग वाला सिस्टम, तो उस हिसाब से भी रखने लगे हैं। तो वैसे तो कहते हैं कुछ ना से चलो कुछ ही सही, गलती से भी आदमी अमृत पी ले तो फल देता है, तो ऐसे भी रखते हैं तो भी लाभ तो मिलेगा। पर अगर महत्व जान के रखोगे तो और भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी आयु का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोनों ही चीज़ें भगवान की कृपा मिलती है। शरीर भी थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि फलाहार करते हैं तो थोड़ा कम करेंगे तो थोड़ा शरीर का जो सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा। पर आजकल फलाहार नहीं करते लोग, फुलाहार करते हैं। पर बस किसी कारण से कई लोग जब नहीं ही कर रहे हैं, तो उससे तो ये भी अच्छा है कि चलो आप अन्न मत खाओ, बाकी जो चीज़ जिससे आपका पेट भर जाए उतना पालो, पर अन्न ग्रहण मत करो आज के दिन। तो आज बड़ी सुंदर पवित्र दिन है एकादशी का। सत्संग जीवन में कितना लाभकारी है अब तक तो सब जान ही चुके होंगे। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा, और आज की जो तथाकथित यंग जनरेशन है वो इस बात को अक्सर कहते हुए देखे जाते हैं। वो क्या कहते हैं? मैं भगवान को नहीं मानता, बस अच्छे कर्म करो, मेरे लिए तो यही भजन है। भक्ति क्या है? अच्छे कर्म करो, बस यही भजन है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को कष्ट मत दो, दूसरों का भला करो, बस यही भजन है। ये भजन नहीं है, ये सेवा है। दूसरों का बुरा मत करो, अच्छे कर्म करो, इससे आपकी अपनी जीवन की श्रेष्ठता है। पर भजन बिना आप किसी भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकते। भजन हमारे जीवन का मूल है, भजन हमारे जीवन की जड़ है, भजन हमारे जीवन की फाउंडेशन है, भक्ति हमारे जीवन की नींव है। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा, किसी का दिल ना दो, ये भाव भी कहां से जागेगा मन में? जब जीवन में भजन होगा, जब जीवन में भक्ति होगी। और भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है अपने आप को, भज जो धातु होती है, भज धातु, उसका मतलब होता है जोड़ना। क्या जोड़ना? अपना जीवन, अपना कर्म, अपनी पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, सब ठाकुर जी से जोड़ देना, यही भजन है। भजन को आप किसी भी
कैटेगरी में नहीं डाल सकते, किसी सांचे में नहीं डाल सकते। भजन एक सब चीजों का समूह है, उसको भजन कहते, उसको भक्ति कहते। जब आपकी आंख भी भगवत दर्शन करे, जब आपके कान भी भगवत कथा सुने, जब आपके हाथ भी भगवत सेवा करे, जब आपके चरण भी भगवत धाम में जाकर के दर्शन करने जाएं, ये सारी इंद्रियां जब मिलकर के भगवान की सेवा करती हैं, उसको भक्ति कहते, उसको भजन कहते। तो यहाँ जो भागवत जी का सार, अगर वैसे तो और भी बातें, पर एक विशेष बातें जो भागवत जी के सार के रूप में आप सब समझ सकते हो और ले जा सकते हो अपने घर, वो ये है कि हमारी इंद्रियों को मारना ये असंभव काम है। असंभव मतलब साधारण लोगों के लिए, साधारण जगत के लिए। जीभ कह रही है आज व्रत है और आज ही मन कर रहा है पिज्जा मिल जाए तो महाराज आनंद आ जाए। अब फिर इस जीभ के लोभ में आकर के व्यक्ति क्या करता है, लोभ में आ जाता है, फिसल जाता है। दूसरा वाला व्यक्ति कहता अरे भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलता है, तो हम मान जाते हाँ इसके बात में पॉइंट तो है, भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलता है, लो जी लाओ। फिसल गए जीभ की इस इंद्री में। आंख कह रही अरे क्या ये सत्संग सुनता रहता, चल कुछ अच्छा बढ़िया देख करके आ। कान कहता है कुछ अच्छा सुन करके आ। तो अब ये चीजें मारी तो जा नहीं सकती। मारने के लिए जिसने मारा उसको तो नाम मिला गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, जिन्होंने इंद्रियों पर स्वामित्व कर लिया हो, इंद्रियों पर जिसने अपना बल बना लिया, उसको कहते गोस्वामी। तो वो तो हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे। ले हमारी इंद्रियां जो कह रही हैं वो करना तो है, लेकिन उसको भगवान से जोड़ के करना है, उसको भगवान से जोड़ना है। हमारी जिव्या कह रही है कुछ अच्छा खाना है, तो ये मत सोचो कि हमको खाना है, सोचो हमारे घर में जो ठाकुर जी है उनको खिलाएंगे और उनको पवाएंगे, उनसे जो थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको हम सब प्रसाद समझ के भोग पाएंगे। अब खा तो आप तब भी पिज़्ज़ा रहे थे और अब भी पिज़्ज़ा रहे हो, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तब खा रहे थे अपनी इंद्रिय सुख के लिए, अब खा रहे हो भगवान का प्रसाद समझ के। बस भाव बदलते ही उस वस्तु का फल बदल जाता है, रस बदल जाता है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ आए, पहले तो ये बताओ घर में भोजन जो आप बनाते हो उसका रोज भोग लगाते हो? से लगाना शुरू कर दीजिए। कथा सुन के जा रहे हो घर में, ठाकुर जी को ऐसा थोड़ी कि भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को भी भूख लगती है। अगर उनको भगवान मानोगे तब तो नहीं लगेगी, पर उनको अपना मानोगे तो भूख भी लगेगी। कहीं और आपको किसी कारण से तुलसी नहीं मिल रही जिससे आप भोग लगा सको, तो फिर क्या करना चाहिए बोले, उसके लिए हमारे गले में कंठी है, ये कंठी भी तो तुलसी है, इसको स्पर्श करके भोजन से स्पर्श करा दो, तुलसी का स्पर्श हो गया, अब भगवान को अर्पित कर दो। चोरी कर रहे हो, किसी का भी धन हो, किसी का भी अधिकार का धन हो, उसको बिना आज्ञा लिए अगर आप उपयोग करोगे, धन क्या कोई भी वस्तु हो, तो वो चोरी में मानी जाती है। तो ये सब जो अन्न है, जल है, अग्नि है, ये सब कहाँ से आई? ये ठाकुर जी की है। अगर उनसे बिना आज्ञा लेकर के हम खाएंगे तो वो पाप का माना जाएगा। दुनिया भर के नौकर चाकर रख लो आप, काम धंधे सब के लिए, पर ठाकुर जी के भोग प्रसादी और अपने बाल बच्चों की प्रसादी के लिए कोशिश करो, भोजन आप अपने हाथ से ही बनाओ। आप अपने शुद्ध मन से अन्न का ध्यान रख करके, भोजन बनाते समय माताओं को विशेष ध्यान बरतना चाहिए कि उस समय वो क्या कर रही हैं। आजकल की माता भोजन बनाते समय क्या करेंगी, वो यूट्यूब पे तेज तेज वाला वो मुन्नी बदनाम हुई, वो सब हाई वॉल्यूम में चला के उस पर नाचती रहेंगी और वे बेलन से रोटी बनाती रहे। अन्न खिलाते समय तुम्हारे मन में तो सब बाहर के विचार संस्कार चल रहे थे, अब वही पूरा घर खाएगा तो उनकी बुद्धि में भी वही घूमेगा। बड़ा ध्यान रखना चाहिए भोजन बनाते समय, हमारे मन के जो विचार हैं, संस्कार सब आते हैं उसमें। पहले इस बात को साइंस नहीं मानता था, विज्ञान नहीं मानता था इस बात को, अब साइंस मानने लगा। और जब साइंस मानने लगा तो आजकल की यंग जनरेशन भी मानने लगी, पर नाम बदल दिया। हमारे शास्त्र कहते थे भोजन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परिपूर्ण होता है, नाम दे दिया वाइब्रेशन।
उसी जिसको हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहते थे, उसको विज्ञान ने नाम दे दिया वाइब्रेशन। और आजकल के बच्चे वाइब्स, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स। ये गुड वाइब, बैड वाइब्स, ये आपको आपके शास्त्र कब से सिखाते आ रहे हैं। सतोगुण गुड वाइब्स है, तमोगुण बैड वाइब्स है, पर विज्ञान ने कहा, साइंस ने कहा, तो हम मानने लग गए। आरओ लगाने से जल पवित्र हो जाएगा, उससे शुद्ध तो हो जाएगा, कीटाणु तो मर जाएंगे, पर उसमें जो अपवित्रता है उसको अगर पवित्र करना है तो उसके लिए पहले भोग, पहले भगवान को अर्पित करो। तो घर में कोई भी भोजन प्रसादी बना रहे हैं, पहले ठाकुर जी को अर्पित करके फिर उसको ग्रहण करो। घर में किसी भी नई वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर उसको अपने काम काज में उपयोग में लेकर के आओ। ये सब चीजें, ये सब मिलकर के भक्ति बनती है, किसी एक अंग से भक्ति नहीं बनती है। फिर जब आप प्रातः काल दिन की शुरुआत करते हो, जब दिन की शुरुआत करते हो तो दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले उठकर कौन सा काम करना चाहिए? बोलिए। अच्छा, वो ये भी है, कर्मकांड में इसका एक विधान है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। तो हाथों का दर्शन करते हो, चलो अच्छी बात है। सबसे पहले उठ करके एक बार ठाकुर जी को प्रणाम करिए, मन से प्रणाम करिए, उनसे निवेदन करिए, प्रभु आज का दिन कृपा हम पे करना कि हम आपका भजन कर सकें, हम अच्छे कर्म कर सके, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ये भाव रखने के बाद फिर सबसे पहला काम करना चाहिए स्नान। बिना स्नान के, बिना नहाए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और ये जो आजकल का सिस्टम चल रहा है ना, बेड टी, इससे तो कतई बच जाना चाहिए। ना उठते हुए आंख मलते हुए लाओ, प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम करते हैं। सुबह उठते ही हाथ में कप आ जाता है और महाराज चालू हो जाते हैं। किसने सिखाया? ये कोई हमारी सनातन संस्कृति है कि उठते ही उठते तुम चाय पियो? और फिर उसमें माताएं कहती हैं हम चाय सुबह नहीं पीते तो हमारी खोपड़ी में दर्द हो जाता है। देखो, शरीर को जैसी आदत हम डालते हैं ना, वैसी आदत अपने आप बन जाती है। हम इसको आदत डालेंगे अच्छे चीज़ों की तो अच्छी आदत बन जाएंगी। तो सुबह उठ के कुछ नहीं खाना, सबसे पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद, स्नान हो गया, अब कोई भी काम में लगो उससे पहले अपने घर के ठाकुर जी, किसी के लड्डू गोपाल है, किसी के राम दरबार है, जो भी आपके घर में ठाकुर जी, उनकी थोड़ी अर्चना करिए, थोड़ी पूजा करिए, उनको स्नान कराइए, उनको बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, सुंदर श्रृंगार करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो बढ़िया रोज रोज नए 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 सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हो और आपके ठाकुर जी महीना भर से बेचारे एक ही ड्रेस में बैठे हैं। जितना आप अपने आप को सजा धजा के रखते हो, वैसे ठाकुर जी के लिए भी होना चाहिए। उनका श्रृंगार किया, फिर उसके बाद ठाकुर जी को चंदन तुलसी अर्पित करने के बाद अपने माथे पर थोड़ा चंदन लगा ले। उसके बाद ठाकुर जी की आरती करें, उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाएं और उसके बाद गुरु मंत्र का 1 माला 2 जितनी आप कर पा रहे हो शुरुआत में उतनी जाप जरूर करो। फिर करो अपने कामकाज की शुरुआत। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, जहां जाना है वहां जा। उसमें जाने पर भी अच्छा, अब मैंने एक दिन पहले कहा था कि हमारा रूटीन है सुबह शाम तो हम याद कर लेते, पर बीच वाला समय हमें लगता अब हम हो गए फ्री, हो गया काम। सुबह सुबह 1 माला करके ऐसे कोई भगवान पे जैसे एहसान कर देते ना, लो हो गई 1 माला। तो वो एहसान नहीं है कोई भगवान के ऊपर कि आपने 1 माला करके उन पर एहसान जता दिया। दिन में भी अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो माला अपने साथ ले जाओ। माला में अगर आपको शर्म आती है, आनी नहीं चाहिए, पर अगर आती है, अभी शुरुआती दौर में हो तो आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक आता काउंटर, हाँ, उंगली में पहन लेते हैं, उस पर एक एक मंत्र जाप करो। और अगर वो भी नहीं है तो मन मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जाप चलता रहना चाहिए। कहीं भी हो, कहीं भी हो, काम नहीं है, बैठे हो अपनी दुकान पे, ग्राहक नहीं है, इसका जाप करो। गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, इसका जाप करो। घर में माताएं झाड़ू पोछा लगा रही हैं, इसका जाप करो।
यही तो भजन है। और क्या भजन है? क्या एक जगह बैठना ही भजन थोड़ी होता है? और फिर सोते समय ठाकुर जी को धन्यवाद दे करके फिर अपनी सैया पर जाके सो जाओ। ये नित्य में करना विशेष सबको चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आप अपनी गुरु आज्ञा से कर सकते हो, जो गुरु आपको बताएं, जैसा कहे वैसा करिए। क्योंकि देखिए भक्ति भी एक प्रकार का एक रूल और रेगुलेशन होता है। जैसे डॉक्टर आपको हर चीज बताता ना कि जी सुबह के समय में खाली पेट ये, फिर दूध के साथ ये, वैसे ही भजन का भी अपना नियम होता है। तो वो नियम सब अपनी गुरु आज्ञा से सबको निभाना चाहिए। बहुत कठिन नियम नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, पर ये छोटे छोटे नियम कि नाम जाप करेंगे, सुबह ठाकुर जी का दर्शन आरती पूजा करिए, तो सब कोई ले सकता है। और अगर इतना करने के लिए भी फुर्सत नहीं है ना, तो ठाकुर जी क्या ही बोलेंगे कि जिसके लिए तुझको जीवन दिया उसी के लिए तेरे पास समय नहीं। चल जब तेरे पास समय था, कोविड का वो लॉकडाउन, तब कितना किया तूने? भगवान पूछेंगे तब तो तू तेरे पास समय ही समय था, और जब समय समय था तब रो रो के कह रहे थे हे भगवान ये लॉकडाउन कब खुलेगा, समय कटता नहीं है। पहले समय नहीं था और तब समय कटता नहीं था, हमेशा हमारा रोना समय का ही रहता है। वैसे समय नहीं है और वैसे कोई पूछे कि जी कैसे हो, अरे कहां, बट टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कैसे होता है? टाइम पास तो यहां कथा आपने 7 दिन तक श्रवण की है। अब 7 दिन के बाद जीवन में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। नित्य नियम, कई आज एकादशी है ना, तो कई लोग बोलते हैं, बोले एकादशी का व्रत हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमने सुना है व्रत के बाद उद्यापन करना पड़ता है, तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा आता है। तो पहली बात तो एकादशी के उद्यापन की वैष्णव परंपरा में कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कभी भी इसका विश्राम नहीं होता। जब तक भगवान ने हमें सामर्थ्य दिए, सांसें दिए, तब तक करते रहेंगे। और फिर भी आपको लगता है जी नहीं हमको उद्यापन करना, तो एक काम करो, जैसे आज एकादशी हो गई, कल द्वादशी को सुबह थोड़ा 5, 10, 15 रोटी बना के, और अगर जल्दबाजी में रोटी नहीं बना पा रहे तो आटा थोड़ा लगा के उसको जाकर के किसी भी गौशाला में जाके गाय को खिला दो। तो ऐसे जो गौ माता की सेवा से लोग जुड़े हैं, ऐसे लोग जब गौ माता के लिए सेवा कार्य करते हैं और आप सब जाकर के उसकी सराहना करते हो, तो और आनंद आता है और उत्साह बढ़ता है। तो ये एक और नियम अपने उसमें जोड़ लीजिए कि कोई भी आसपास की गौशाला वहां जाइए, गाय को पहली रोटी खिलाइए। गर्मी में गायों को आवश्यकता होती है जलपान की, पानी की, तो आप अपने घर के बाहर थोड़ा सा वो जो पानी का एक स्थान होता है वो थोड़ा सा बना लीजिए, कुंडी जैसी बना लीजिए, उसमें रोज थोड़ा थोड़ा जल भर दीजिए। कोई एक गाय भी आकर के अगर तुम्हारे घर के दरवाजे पर उसकी प्यास बुझ गई ना आपके वहां जल रखने से, तो आपके घर में जो लक्ष्मी आप बुलाते रहते हो तब भी नहीं आती, उसकी कृपा अपने आप हो जाएगी। और उससे कौन से हम गरीब हो जाएंगे बताइए? थोड़ा जल अगर कुंडी में भर देंगे तो क्या उससे गरीबी आ जाएगी हमारे? कितना पुण्य लाभ प्राप्त होगा, कितनी गौ माता की कृपा हम सबको प्राप्त होगी। तो ये छोटे छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से नियम हैं जो हम सबको अपने जीवन में नित्य जोड़ लेने चाहिए। ये जोड़ने का अर्थ ही तो सत्संग है। यहां से एक चीज भी अगर आप सीख करके गए, एक नियम भी अगर आप हृदय में लेकर के गए कि हाँ हमें ये कार्य करना है, तो ये कथा 7 दिन की यहाँ जो आयोजित की गई है उसका आयोजन करना सफल हो जाएगा, अगर एक व्यक्ति भी आगे बढ़ कर के भगवत सेवा, गौ सेवा में लग जाएगा तो। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करिए कि इस 7 दिन की कथा को सुनने के बाद प्रभु हमारा मन आपके चरणों में, आपके जनों संतों के चरणों में लग जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, ऐसा निवेदन करते हुए ठाकुर जी से सब कहेंगे। तो हे श्याम सुंदर, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। अगर कोई बेचैनी का सच्चा हल है
तो एकमात्र भगवान है। आजकल ये रोग जो है ना, ये बड़ा बढ़ रहा है, बेचैन। जिसको देखो वही बेचैन है, कोई धन के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, कोई वैभव के लिए। तो बेचैनी बढ़ते बढ़ते फिर क्या क्या रूप ले लेती है? बेचैनी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का रूप ले लेती है। फिर डॉक्टर के पास जाते तो बोलते इसका इलाज रोग है, दवाई। दवाई खाते फिर भी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि सब बेचैनियों का एक ही निदान है, सारे रोगों का एक ही निदान है, सारे रोगों की एक ही दवाई है। कौन सी? बोलिए, नहीं जानते? लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। भगवान की शरण में जाओगे, आनंद कंद की शरण में जाओगे, तभी जाकर के सब रोगों की दवाई, सबकी औषधि एकमात्र कृष्ण कृष्ण नाम है। तो ये भाव रख करके कि हे प्रभु, हमारा मन इस कथा को श्रवण करने के पश्चात आपके चरणों से जुड़ जाए, बस इतनी मांग रख करके इस 7 दिन की कथा का यही सार है। भगवान से यही मांगे। मांगने को तो दुनियादारी में भुतेरी चीजें मांगने की, पर उन सब मांगों से दुनियादारी की चीज तो मिल जाएंगी, पर भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से मांगने के चक्कर में तो हमने बड़ा मामला गड़बड़ कर रखा है। ऐसे ऐसे भजन आने लगे आजकल, माफ करना, पर वो ऐसे सुनते हैं, कभी कभी ऐसे चलते फिरते सुन लेते हैं। खाटू श्याम बाबा के, बाबा ये बना दे, बाबा वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। अब जो जिस भाव से कह रहा है तो बुरा तो क्या ही कहेंगे उसको, पर अगर सच्चा प्रेम करना चाहते हो तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मांग बचेगी नहीं कुछ, उनसे मांग, और मांग रहेगी भी तो बस उनको पाने की मांग रहेगी। फिर ये नहीं कि रुपया पैसा बंगला गाड़ी मुझे दिला दे रे, कन्हैया टाटा और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। तो ऐसा भगवान से, भगवान को मांग, भगवान से मत मांग।